everybody, welcome to the first episode of My Blunders, My Growth. 12 साल की उम्र थी मेरी. My mummy was very strict. Okay? मई का महीना था, बहुत गर्मी थी और दोपहर के 12 बजे मेरी मॉम ने मुझसे कहा जाओ राशन में जाके 2 किलो शक्कर लेके आओ. अब उस छोटे से बच्चे को पता ही नहीं था बराबर से कि राशन कहाँ है और शक्कर कहाँ मिलेगी, क्या होगा. बट इट वॉज हर ऑर्डर्स एंड दैट ऑर्डर्स हैड टू बी फॉलोड. मुझे अंदर बहुत गुस्सा आता था बट मैं बाहर उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी. तो वो छोटी सी बच्ची ने एक प्लास्टिक की थैली ली और वो निकल पड़ी. रास्ते में मुझे मेरी एक फ्रेंड मिली, हम दोनों साथ गए. बट वहां राशन में क्या होता है कि घासलेट की लाइन थी, चावल की लाइन थी, शक्कर की लाइन थी और बहुत सारी पब्लिक खड़ी हुई थी. तो मुझे समझ में ही नहीं आया कहाँ खड़ा रहना है और कहाँ मेरी जगह है. तो मैं वैसे ही बीच में जाके खड़ी रह गई. जैसे ही मैं वहां खड़ी रह गई, पूरी पब्लिक पीछे से चिल्लाने लगी, बीच में से निकलो, बीच में से हटो, बीच में घुस गई हो लाइन में. और मुझे इतना बुरा लगा. तो मैंने एक आंटी से पूछा, आंटी मुझे शक्कर चाहिए, कहाँ खड़ी रहूं? तो वो आंटी ने बोला यहाँ पर खड़ी रह जाओ. अभी मैं वहां पर खड़ी रही और 1 घंटा लगा. ओके. और पसीने में पूरी मैं नहा रही थी जैसे. और तभी मुझे ना मेरे दिमाग में गुस्सा था और साथ साथ ये थॉट्स चल रहे थे कि यार ये कैसे गरीब लोग हैं और इनके बीच मुझे आके खड़ा रहना पड़ रहा है और इनकी बदबू कैसी है, बॉडी स्मेल कैसी है और ये कैसे टाइप के लोग हैं और मैं कौन हूँ. और ऐसे किस्म किस्म के ख्याल मेरे दिमाग में चल रहे थे और गुस्सा भी पनप रहा था अंदर ही अंदर. 1 घंटे के बाद मेरा टर्न आया और वो शक्कर वाले ने ऊपर से शक्कर डाली और मैंने थैली खोली. और जैसे ही मैंने थैली खोली, पूरी शक्कर नीचे मिट्टी में मिल गई बिकॉज मेरी थैली ही फटी हुई थी पूरी. मैं उसकी तरफ देखती रह गई और वो मेरी तरफ देखते रह गया. और उसने कहा बेटा तुम 1 घंटे से खड़ी हो लेकिन तुम्हारी शक्कर तो पूरी गई. मैंने कुछ नहीं कहा, चुप रही वहां से और निकल गई. मेरी फ्रेंड बहुत शॉक स्टेट में थी क्योंकि उसको पता था मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है, घर पे जाके बराबर से मेरी धुलाई हो जाएगी. मैंने रास्ते में कुछ भी बात नहीं की मेरी फ्रेंड से. और जैसे ही घर पहुंची मेरी मम्मी ने बोला शक्कर कहाँ है, और मैंने सिर्फ इतना बोला शक्कर गिर गई क्योंकि थैली फटी हुई थी. ये सुनते ही मेरी मम्मी ने जोर से एक तमाचा लगाया, 1 लेफ्ट 1 राइट. कान जैसे सुन्न हो गए. बट मैं कुछ भी नहीं बोली, जैसे कि मैं वहां पर थी ही नहीं. और फिर मैं सो गई. शाम हुई, मेरी वही फ्रेंड मेरे साथ खेलने आई और फिर उसने मुझे कहा तुमको मम्मी ने इतना मारा, तुमको कुछ लगा नहीं, तुम रास्ते में भी कुछ बोली नहीं, क्या हुआ है? तो मैंने उसे कहा जो भी हुआ है मेरे साथ वो बहुत ठीक हुआ है क्योंकि मुझे मेरी मम्मी की थप्पड़ बिल्कुल महसूस ही नहीं हुई. मुझे ये महसूस हो रहा था कि मुझे अल्लाह ताला ने ये समझाया कि तुम्हें किस चीज का इतना घमंड है, किस चीज का इतना तकब्बुर और फख्र है, तुम हो क्या? ये जो लाइन में खड़े हैं, पसीने में भीग रहे हैं, वो भी एक इंसान है और तुम भी एक इंसान हो. यू आर नॉट सुपीरियर. तुम अपने आप को कुछ स्पेशल मत समझो. मैं चाहूं तो 1 सेकेंड में पूरी मेहनत को मिट्टी में मिला सकता हूं. और ये थॉट मेरे दिमाग में फुल चल रहा था जैसे मुझे कोई कुछ सिखा रहा है. मुझे ये सब नहीं दिखाई दे रहा था कि मुझे कोई मार रहा है या मुझे कुछ बोल रहा है. And believe me friends, that episode was so important in my life that आज तक वो fresh है मेरे दिमाग में. And वो वैल्यू सिस्टम जो 12 साल के बच्चे ने अपने अंदर इनकलकेट कर ली is that we all are same and it is not good or right on my part to even think. एक्शन में लाना तो दूर है लेकिन सोच भी ये मैं नहीं ला सकती कि कोई बड़ा कोई छोटा इस दुनिया में. एंड दैट गंदगी जो अंदर बढ़ने वाली थी वो पूरी मेरी तभी की तभी मेरे क्रिएटर ने मेरा कॉलर पकड़ के वो सीधी कर ली. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल
आई एम वेरी हैप्पी कि वो एपिसोड इतनी छोटी सी उम्र में हो गया, और उससे ज्यादा मैं ये शुक्रमंद हूँ अल्लाह ताला की कि उन्होंने मुझे ये रिफ्लेक्ट करने की वो उम्र में वो कुव्वत दी. दैट इज द रीजन दैट ये सबसे मैं बहुत दूर हूँ. सो दिस वॉज माई ब्लंडर, बट इट वॉज नॉट अ ब्लंडर, इट वॉज माई एक मेरी अर्निंग थी, एक वैल्यू सिस्टम की जो अंदर बन गई. सो थैंक यू वेरी मच.